और एक तरफ 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान दिल्ली घेरे बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ के कई गांवों के किसान इस आंदोलन को किसान आंदोलन की बजाय राजनीतिक आंदोलन बता रहे हैं। मेरठ के गढ़ रोड के बायरा यानी 22 गांव ऐसे हैं जो इस आंदोलन में न जाने को तैयार हैं और न इसका समर्थन करने को। इन किसानों ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस, आप और सपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है और उन्हें किसानों से कुछ लेना देना नहीं। जब सरकार संशोधन करने को तैयार है तो फिर दिल्ली में धरने पर बैठे नेता क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा के सिसौली गांव में किसानों से बात की है। किसान आंदोलन पर सुनिएगा। 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ 14 दिन से किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सरकार ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया कि उन्हें किसी भी कीमत पर प्रस्ताव मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें कई चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। किसानों ने साफ कह दिया है कि तीनों कृषि अध्यादेश वापस होने चाहिए, उससे कम पे मारने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम पहुंचे हैं गढ़ रोड के सिसौली गांव में और यहाँ जो तमाम किसान हैं खेत से अपना गन्ना डालने के बाद अब यहाँ बैठे हैं फुर्सत से और यहाँ बाकायदा उसी मसले पर एक पंचायत कर रहे हैं। क्या किसानों की राय है, ये हम उन्हीं से जानेंगे कि इस आंदोलन को लेकर वो क्या सोचते हैं। ताऊ जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हुक्म सिंह, गांव सिसौली से। ताऊ जी, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिए थे वो ठुकरा दिए किसानों ने, क्या कहना चाहेंगे? जब तक किसानों का धरना था सरकार हर बात से सहमत थी, अब इसमें राजनीति घुस गई। अब किसानों का आंदोलन खत्म हो गया। ये तो शाहीन बाग बनने वाला है, ये तो शाहीन बाग बनने वाला। किसानों का मसला है, सरकार ने पूछा भी तुम्हारे सामने क्या समस्या है, हम तुम्हारी समस्या को समाधान करेंगे। अच्छा। वो समस्या नहीं बता सके। अच्छा। अब किसान में वैसे किसान का आंदोलन नहीं है, किसान खुशहाल है। आलू 100 रुपए का 60 रुपए का 1 किलो बिक गया। हाँ। प्याज 80 रुपए किलो बिक गई, टमाटर 80 रुपए किलो बिक गया। अगर गन्ना हमारा 500 रुपए किलो बिक गया तो हमें 100 रुपए किलो चीनी भी खरीदनी पड़ेगी। अब यह किसान आंदोलन नहीं रहा, इसमें राजनीतिक पार्टी घुस गई। यह किसान आंदोलन नहीं है। चूंकि इस समय गन्ने की कटाई हो रही है, चीनी मिलों पर किसान अपना जा रहे हैं, तो आप लोग इस वजह से नहीं जा रहे या कोई और वजह है? वजह तो यह है कि ये आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन बना दिया। ये सारी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही हैं जो जिनका कोई आधार नहीं रहा, तो हम जाकर क्या करें? हमें तो मोदी जी के साथ है। अच्छा, जो 3 कृषि अध्यादेश हैं, आपको नहीं लगता कोई कमी है? किसानों को दिक्कतें हो जाएंगी, जैसे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सब बिचौलिया राज खत्म होने के बजाय किसान लूट जाएगा, उसकी जमीन गिरवी रख ली जाएंगी, कब्जा ली जाएंगी, आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो थोड़ी बहुत कमी है, उन्हें जब सरकार मानने के लिए तैयार है और उन्हें संशोधन कर रही है तो ये मानते नहीं क्यों नहीं है? अच्छा, ये तो सारे राजनीति प्रेरित होकर खिलाफत कर रहे हैं। फिर अब भैया आपसे जानना चाहूंगा, एमएसपी को लेकर भी शुरू में बात उठी थी कि एमएसपी पे सरकार तस्वीर साफ करे, लेकिन अब तो कहने कि तीनों विपक्षी पार्टी कहने कि तीनों कृषि अध्यादेश हैं उन्हें खत्म ही कर दिया जाए। नहीं, ये तो ये चाह रहे हैं मोदी जी वो कानून ला रहे हैं सब खत्म हो जाए, मोदी जी भी खत्म हो जाए, खालिस्तान वाले नारे लगाई रहे हैं वहाँ। इनका किसी एमएसपी से या किसान आंदोलन से किसी से कोई मतलब सारोकार नहीं है। ये बंगाल चुनाव को देख के हो रहा है सारा मामला। जैसे बिहार चुनाव हुआ था 2015 में, तो जब अवार्ड वापसी शुरुआत हुई, अभी अवार्ड वापसी कर रहे हैं। अभी भी जो सुविधा गवर्नमेंट ने दी है अवार्ड वापसी के साथ, धन दिया है, सुविधाएं दी हैं, भत्ते दिए हैं, वो भी वापस कराना। वो जैसे एमएसपी का मामला था तो उन्होंने कि भाई हम एमएसपी जो है ये बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं हम वैसे ही कर देंगे। 2-3 मुद्दे उसमें थे लेकिन ये पूरा अध्यादेश खत्म करने की बात करते हैं तो ये तो गलत है। जो किसानों की समस्या थी उसे सरकार मानने को तो हम तैयार है। भाई कृषि मंत्री ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने वार्ता की है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन लगता ही नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन में आज तक कभी खालिस्तान के नारे नहीं लगे, पाकिस्तान के नारे नहीं लगे। तो आम जन ये सोचता है कि ये किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये केवल राजनीतिक आंदोलन है। जैसे ममता बनर्जी विरोध करना है जी, जैसे राहुल गांधी विरोध करना है जी, जैसे हमारे कैप्टन हैं अमरिंदर सिंह, मुझे लगता है पंजाब के लोग ज्यादा हैं इसमें। क्या वजह लग रही है कि जो पंजाब के किसान और हरियाणा के उधर के ज्यादा आ रहे हैं? उसमें ये लग रहा है अभी ब्रिटेन से जो बात हुई है, वहां के सांसद जो हैं वो भी सरदार हैं और वो यहाँ दखलंदाजी दे रहे हैं। हिंदुस्तान में क्यों दे रहे हैं भाई? हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने का क्या मतलब है? कनाडा के हैं सांसद, वो भी सरदार हैं, वो भी कर रहे हैं।
तो खालिस्तान की मांग करना ये कौन सा किसान आंदोलन है? ये आम किसान की समझ से परे की बात है। इसीलिए यहाँ का किसान जागरूक है और वो इसे किसान आंदोलन नहीं मानता। चूंकि महेंद्र सिंह टिकैत ने जब आंदोलन किया था वो किसान आंदोलन था। यहां से भर भर के ट्रॉलियां खाने की गई थी। जब मेरठ धरना दिया तो हर घर से खाना बन के गया था। अब उनके बेटे भी तो राकेश टिकैत हैं, वो भी तो किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं, राकेश टिकैत हैं, लेकिन राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत नहीं हो सकते। जी, वो किसान नेता थे, ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो किसान नेता कहां रहे? ये तो राजनीतिक हो गए भाई। राजनीतिक हो गए। देखिए, राकेश टिकैत एक बड़े आंदोलन का दावा कर रहे हैं कि जो पूरे किसान हैं यूपी के उनके साथ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़ रोड के सिसौली गांव की बात हो, बढ़ला गांव की बात हो, कुड़ला गांव की बात हो या नंगला गांव की बात हो, आसपास के ये 21-22 गांव ऐसे हैं कि जिधर भी चलते हैं पूरे 22 गांव एक साथ चल देते हैं। लेकिन इस किसान आंदोलन में जो दिल्ली में चल रहा है, ना तो ये लोग सड़कों पर आए और ना दिल्ली जाने को तैयार हैं। कुछ और हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाबूजी, आप भी यहाँ आराम से बैठो, दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? क्या जो कि 3 कृषि अध्यादेश हैं, मुखालफत तो किसान ही कर रहे हैं। दिल्ली जाने का कोई हमें फायदा नहीं है, न उनका कोई लाभ। किसानों को टाइम पे सब चीज मिल रही, सब पेमेंट हो चुका, सब कुछ मिल रहा, जो भी मिलना था वो मिल रहा। और ये तो जितने भी बैठे हैं वहाँ धरने पे, ये सब ठलवे हैं, कोई इनमें किसान नहीं है। सब बोल देंगे कुछ और। अच्छा, जैसे एक बात ये चल रही है कि भाई एमएसपी से कम कीमत पे जो है धान भी खरीदा गया, गेहूं भी खरीदा गया, तो किसान को दिक्कत आई कहीं ना कहीं? हाँ, दिक्कत तो आएगी। अच्छा, आप बताइए मुझे, जैसे एमएसपी पे क्या कहते हैं, धान भी कम रेट पे खरीदा गया और गेहूं भी कम रेट पे खरीदा गया, तो दिक्कत तो किसान को हुई है, ऐसे कैसे कि दिक्कत नहीं हुई है? अजी, गेहूं कम रेट पे खरीदा ही कहाँ गया? सरकार ने तो रेट बढ़ाए हैं गेहूं के, कम कहाँ करे हैं। सुविधा बिल्कुल घर के पास ही दे रखे हैं सुविधाएं। और बताओ कितनी सरकार सुविधा। विपक्षी पार्टियां जैसे कह रही हैं कि 2000 की जो मूंजी है, जो निकला था धान था, वो सस्ता चला गया, जो गेहूं है वो भी 1400-1500 रुपए, तो ये बात झूठी है, इस इलाके में नहीं रहा? नहीं जी, 2800-2700 खूब गई है जी। ये तो बेकार की बातें हैं। अब एक बात बताओ, जब कोरोना काल चल रहा है, सारे बिजनेस ठप हैं, तो दूसरा आदमी अपने माल मतलब वो सड़ाएगा माल को ले लेकर, तो वो रेट तो उसी पर निर्भर करता है। हर चीज में रेट टूट गया है। एक किसान के गेहूं का इसका ही मामला थोड़ी है। गेहूं खरीदे 1925 रुपए को गेहूं खरीदा, 225 रुपए गेहूं को। ताऊ जी क्या कहना चाह रहे हो, आप बताओ। हम ये कह रहे हैं कि ये जो फ्री चावल और ये गेहूं मिल रहा है ना फ्री, इससे सब चीज मंदी हो रही है। क्यों? वक्त फ्री मिल रहा है, हर आदमी को फ्री मिल रहा है। जो किसान है उसे मिल रहा है, जो मजदूर है उसे मिल रहा है, तो उसे खरीदेगा कौन? मंदा तो होगा ही। अच्छा, मंदा तो होगा ही। लेकिन जैसे दिल्ली में किसान डेरा डाले, क्या कहना है इस पर? ये किसान है ही ना, ये तो मोदी को उतारो, कैसे भी उतारो, मोदी को उतारो। अच्छा, हाँ, कुछ भी हो जाए मोदी को उतारो इसे। अच्छा, हाँ, यूँ कहाँ से आ गया? अच्छा, आप साथ हैं? हाँ, हम साथ हैं बिल्कुल। तो दिल्ली नहीं जाओगे? नहीं जा, क्यों? नहीं जा, हम मोदी के साथ हैं। अच्छा, जो 3 कानून लाए हैं आपको मंजूर है, कोई दिक्कत? बिल्कुल मंजूर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ हैं आप? हाँ, बिल्कुल साथ हैं। देखिए, वाकई सोचने वाली बात है कि इस इलाके में जब हमारी तो तस्वीर पूरी बदली हुई निकली। एक उधर की तरफ के किसान हैं जो सीधा कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय किसान गुलाम हो जाएगा, बिचौलिए राज से किसान को मुक्ति नहीं मिलेगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की जा रही है उससे किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन के रह जाएंगे। लेकिन यहाँ के किसान इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, उन्हें मंजूर है, और यदि वहां जो लोग बैठे हैं धरने पर, उन्हें पहली बात तो ये किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस इलाके के 22 गांव में से एक भी शख्स दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यही उठ रहा है कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, आखिर ये किसान उनके साथ क्यों नहीं है? और यदि इन 3 कृषि अध्यादेश में दिक्कत है, तो फिर इन किसानों को भी इस गांव के बजाय दिल्ली होना चाहिए था। सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब उनके अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में जो किसान डटे हैं और वो आंदोलन की राह अख्तियार कर रहे हैं, क्या बीच का कोई रास्ता निकलेगा या फिर पब्लिक को इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सनूज शर्मा, इंडिया न्यूज।